हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करता है और जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें चंगा भी करता है। फिलिपियों 4:19 कहता है कि प्रभु हमारी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो यशायाह 53:5 हमें आश्वस्त करता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। बार बार इस वचन को कहने से बीमारी चली जाती है, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु ने 39 कोड़े अपने शरीर पर खाए ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें। आत्मा की शक्ति और मन को मजबूत करने के लिए रात को सोने से पहले प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर चेतन और अचेतन दो शक्तियाँ होती हैं। सोने से पहले चेतन मन धीमा हो जाता है और अचेतन सक्रिय हो जाता है। आप जो प्रार्थना में बोलते हैं वही शब्द आपकी आत्मा में सारी रात चलते हैं। इसलिए सोने से पहले परमेश्वर से बातें करें, बाइबल पढ़ें, अच्छी से प्रार्थना करें, अच्छे विचार लाएं और यीशु का लहू अपनी सारी बॉडी पर लगाएं, अपने सारे घर पर लगाएं और अपने बच्चों पर लगाएं। और रात को शैतानी शक्तियां भ्रमण करती हैं, जैसे कि डर, चिंता, कमजोरी, बीमारियां, लाचारी, लड़ाई झगड़ा, कर्ज आदि। लेकिन दूसरी ओर परमेश्वर भी रात को भ्रमण करते हैं। वो हमें पुकारते हैं, जिस तरह से उन्होंने शमूएल को रात के समय ही पुकारा था। जब प्रभु हमें पुकारता है तो जो आज्ञाकारी में चलते हैं, प्रभु उनके लिए उत्तम उत्तम पदार्थ, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे बच्चे और अच्छा घर देते हैं और उन पर अपना पवित्र आत्मा उंडेलता है। उन्हें किसी प्रकार की घटी नहीं होती। शैतान की कोई भी चाल उन पर प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्रभु यीशु के हैं। जो प्रार्थना नहीं करते और जब प्रभु दरवाजे पर आकर जगाने के लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं तो हम नहीं उठते, नींद में सोए रहते हैं, नींद के वश में रहते हैं। तब प्रभु मायूस होकर लौट जाते हैं और प्रभु के लौटते ही शैतान को मौका मिल जाता है और वह मनुष्य के जीवन में दुख, बीमारियां, लाचारी, लड़ाई झगड़ा लेकर आता है। बाइबल बताती है कि शैतान के सारे कार्य अंधकार के हैं। जब हम कहते हैं कि रात को तो मैं ठीक था, लेकिन सुबह उठा मेरे सारे शरीर में पेन हो रहे हैं, बहुत अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, पता नहीं क्या हुआ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ये सब युक्तियाँ शैतान की हो सकती हैं। फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मोटी फीस देते हैं, इलाज करवाते हैं, फिर भी हम ठीक नहीं होते। हमारा जीवन दुखी और कष्ट से भर जाता है और हम गरीबी की ओर मुड़ जाते हैं। इसलिए ईश्वर की आवाज़ सुनना, उस परमेश्वर की आवाज़ सुनना, उस स्वर्ग के राजा की आवाज़ सुनना, प्रभु की आत्मा को अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। प्रभु अपनी आत्मा मनुष्य पर उड़ेलता है। उनके जीवन में बीमारी, लाचारी, दुखी जीवन नहीं आते। प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना 9:4 और 5 में कहते हैं, परमेश्वर के काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है। मैं जगत में हूँ, तब तक ही ज्योति हूँ। प्रभु ने कहा कि दिन के समय ये काम करने ज़रूरी हैं। इसलिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते रहें और प्रभु में लगे रहें। और प्रार्थना के बिना शैतान घेर लेता है। इसलिए हमारी सारी प्रार्थनाओं को यीशु